हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 7th हिंदी की जो आपकी नई किताब है मल्हार, उसका चैप्टर 7 वर्षा बहार के हम क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो देखिए, जो वर्षा बहार है बेसिकली पूरी पोएम में यही एक्सप्लेन किया गया है कि जब बारिश का मौसम होता है तो किस तरीके से हर तरफ बहार छा जाती है और सब खुश हो जाते हैं। मेरी समझ से वाला देखते हैं। इस कविता में वर्षा ऋतु का कौन सा भाव मुख्य रूप से उभर कर आता है? तो वर्षा ऋतु का आनंद और प्रसन्नता का भाव मुख्य रूप से उभर कर आता है। नेक्स्ट है, नभ में छटा अनूठी और घनघोर छा रही है। पंक्तियों का उपयोग वर्षा ऋतु के किस दृश्य को व्यक्त करने के लिए किया गया है? तो आनंद छा जाने का दृश्य है, जो मज़ा आ जाता है। नभ में छटा अनूठी, आसमान में कितनी प्यारी छटा है, कितना प्यारा दृश्य है। घनघोर छा रही है, तो ये दोनों जो शब्द हैं ये आमोद छा जाना, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस का, मज़े वाला माहौल हो जाने को रिप्रेजेंट कर रहा है। कविता में वर्षा को अनोखी बहार कहा गया है क्योंकि वर्षा सबके लिए सुख और संतोष लाती है। जब बारिश का मौसम होता है तो बड़ा अच्छा सा मन हो जाता है ना, हैप्पीनेस, एक स्माइल आती है फेस पर, कुछ लोग रोमांटिक भी हो जाते हैं। तो ये अनोखी बहार इसलिए वर्षा को कहा गया है। सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? तो वर्षा पृथ्वी पर हरियाली और जीवन का प्रमुख स्रोत है। हरियाली तो बारिश से ही आती है ना, यही बताया गया है। अब आगे देखते हैं पंक्तियों पर चर्चा। फिरते लाखों पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते, करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे। अब इसका हमें मीनिंग जो है वो बताना है। तो इन पंक्तियों में वर्षा के आगमन से प्रकृति में फैले आनंद का चित्रण है। गर्मी से परेशान पपीहे अब वर्षा पाकर आनंदित हैं और मोर नृत्य कर अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं। तो फिरते लाखों पपीहे, पपीहे जो होते हैं, बर्ड होती है ना, वो परेशान हो गए हैं इधर उधर घूम घूम के, और वो अब चाह रहे हैं कि बस ये गर्मी से छुटकारा मिले। तो जब बारिश पड़ती है तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। और जो मोर है, जब बारिश पड़ती है तो वो हैप्पीनेस से, प्रसन्नता से क्या करने लगता है? डांस करने लगता है। तो जो पपीहा है उसको चातक पक्षी, जो जैकोबियन कुकू बर्ड है ना, वो होता है, और मोर तो पीकॉक होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। चलते हैं हंस कहीं पर, बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे, लेते किसान मनहर। तो ये दृश्य प्राकृतिक सुंदरता और अनुशासन का प्रतीक है। किसान वर्षा के आनंद से गाते हुए कार्य करते हैं और हंसों की कतारें प्रकृति के सौंदर्य को दर्शाती हैं। तो जब बारिश पड़ती है तो किसान खुश होकर के गाने गाते हुए काम करते हैं, और प्रकृति में, नेचर में जो हंस हैं वो एक लाइन में लग करके बहुत अच्छे से खुश होकर के एंजॉय कर रहे हैं। अब मिलकर करें मिलान। मिलकर करें मिलान बेसिकली यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं और इनके मीनिंग से आपको मिलाना है। तो मैंने यहाँ पर आपको मिला करके सामने दे दिया है कि पानी बह रहा है, झरने भी ये बह रहे हैं। इसका मैचिंग होगा सेकंड वाले से, वर्षा हो रही है और झरने बह रहे हैं। ये मीनिंग है, पोएम में इस तरीके से लिखे हुए हैं शब्द ऐसे करके, और इनका मीनिंग यहाँ पर मैच किया गया है। चलती हवा है ठंडी, हिलती हैं डालियाँ सब। तो इसका मतलब है, सिक्स्थ वाले से मैचिंग है, ठंडी हवाओं के कारण पेड़ों की सभी शाखाएँ हिल रही हैं। तालों के जीव जलचर अति है प्रसन्न होते, इसमें क्या है? वर्षा ऋतु में तालाबों के जीव जंतु बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट है, फिरते लाखों पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते। तो इसकी मैचिंग थर्ड से होगी, वर्षा आने पर लाखों पपीहे गर्मी से राहत पाते हैं। तो ये ना मीनिंग्स भी हैं, और आपके जो मैचिंग वाले हैं उससे इस तरीके से मैच आप कर सकते हैं। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। तो इसकी मैचिंग होगी फिफ्थ वाले से, वर्षा में खिले हुए फूल जैसे गुलाब प्रकृति में सुगंध और ताजगी फैला रहे हैं। चलते हैं हंस कहीं पर, बांधे कतार सुंदर। तो फोर्थ में मैचिंग होगी इसकी, मतलब है इसका, हंसों की कतारें प्रकृति की सुंदरता और अनुशासन को दर्शाती हैं। तो ये हो गई हमारी मैचिंग वाली पूरी। अब सोच विचार के लिए, तो कविता में कौन कौन गीत गा रहे हैं और क्यों? तो कविता में
मालने, मेंढक, किसान गीत गा रहे हैं। ये सभी वर्षा के आगमन से प्रसन्न होकर अपने भाव गीतों के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। तो वो खुश हैं, इसलिए वो गाना गा रहे हैं। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, तालों में जीव चलचर अति है प्रसन्न होते। तो पहली पंक्ति में वर्षा आने से पहले का वातावरण दर्शाया गया है, जबकि दूसरी पंक्ति में वर्षा के बाद की स्थिति दिखाई गई है, जहाँ जलचर यानी कि पानी में रहने वाले जीव आनंदित हो रहे हैं जब बारिश आ गई है। तो दोनों पंक्तियाँ वर्षा से जुड़ी अलग अलग अवस्थाओं को दर्शा रही हैं। तो बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। तो पहली जो पंक्ति है वो दिखा रही है कि आसमान में बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। और दूसरी पंक्ति में तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते। अब जब बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, तो पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो बड़े खुश हो रहे हैं कि अब बारिश होगी और अब हमें बहुत मज़ा आएगा। नेक्स्ट है, कविता में मुख्य रूप से कौन सी बात कही गई है? तो आंसर है इसका, कविता में वर्षा ऋतु के सौंदर्य, उल्लास और प्रकृति में होने वाले सकारात्मक परिवर्तनों का चित्रण किया गया है। सभी जीव जंतु और मनुष्य आनंदित होकर प्रकृति के उत्साह का हिस्सा बनते हैं। तो बेसिकली इस पोएम में यही तो बताया गया है कि जब बारिश पड़ती है तो सब लोग कितने ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कितने ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। यही पूरी पोएम में एक्सप्लेन किया गया है, चाहे इंसान हो चाहे जीव जंतु हो। नेक्स्ट है, खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। इस पंक्ति का उद्देश्य केवल गुलाब की सुंदरता को दिखाना नहीं, बल्कि यह वर्षा ऋतु के प्रकृति के वातावरण में फैले आनंद, ताजगी और उत्साह को भी दर्शाता है कि बारिश जब होती है तो सब कितने उत्साहित हो जाते हैं। गुलाब भी अपनी सुंदरता से और भी ज़्यादा खिलने लगता है। सकारात्मक गतिविधियाँ, जो ड वाला है, क्या क्या होती हैं जब बारिश होती है? गीत गाना, गाते हैं गीत कैसे? नृत्य करना, करते हैं नृत्य वन में। सुगंध फैलाना, सौरभ उड़ा रहा है। तो ये जो है सकारात्मक गतिविधियाँ होती हैं। अब शीर्षक वर्षा बहार ही क्यों रखा गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इसका आंसर है क्योंकि वर्षा ऋतु में संपूर्ण प्रकृति में नयापन, उत्साह और बहार छा जाती है। ये बहार सबके जीवन में सुखद अनुभूति लाती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आगे अनुमान और कल्पना जो है यहाँ पर ये तो सारे के सारे आपको अनुमान और कल्पना से लिखना है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।